और शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। एटा के गंज डुंडवारा रोड पर नकली घी और दूध की फैक्ट्री पर पुलिस और फूड विभाग की टीम ने छापा मारा है और इस दौरान भारी मात्रा में केमिकल, सिंथेटिक और नकली घी दूध बनाने का सामान भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सीज कर दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं खबर देवास से है, जहां पर राज्य सरकार ने इस साल 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा कराने का निर्णय लिया है और इस निर्णय के विरोध में अशासकीय शिक्षण संस्था संचालक संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी निजी विद्यालयों ने 1 दिवसीय अवकाश रखकर अपनी मांगों के लिए राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। अभी सितंबर माह में राज्य शासन द्वारा 5वीं और 8वीं कक्षा बोर्ड होगी ऐसा लेटर जारी किया गया है। एक तो 20 सेशन में इस प्रकार का पत्र आया है और कई वर्षों से 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा नहीं हो रही है। हमने उनको कहा कि वार्षिक कैलेंडर पहले बनता है, सूचना भी देना है तो कम से कम सत्र प्रारंभ होने से पहले होना चाहिए। तो 5वीं 8वीं बोर्ड बीच मध्य सेशन में सूचना देकर एकदम करवाना ये अनुचित है। अभी नई शिक्षा नीति जो आई है, उस नई शिक्षा नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि आने वाले समय पे हम 10वीं बोर्ड भी समाप्त कर देंगे। ऐसी स्थिति में 5वीं 8वीं बोर्ड को प्रारंभ करना छात्रों के लिए भी अनुचित है और सिद्धांत भी अनुचित है। तीसरा जो है इसमें कि पूरे भारत में यह जो 5वीं 8वीं बोर्ड है ये अधिकांश स्टेट में नहीं होती है। केवल मध्य प्रदेश में इस परीक्षा का आयोजन क्यों किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश की ही अपन बात करें तो ICSE और CBSE स्कूलों में 5वीं बोर्ड नहीं होगी और स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में होगी, जो छात्रों के लिए भी अन्याय है क्योंकि समान एजुकेशन होना चाहिए, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। आने वाले त्योहारों वही खबर देवास से है, जहां पर दीपावली के पहले खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, खाद्य विभाग ने दीपावली त्योहार को देखते हुए मिष्ठान की प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रतिष्ठान से मावे की मिठाइयों के सैंपल लिए हैं, साथ ही मिल्क केक का भी सैंपल लिया गया है। वहीं जोधपुर स्वीट्स पर एक केक पर मक्खियां मिली, इसके बाद केक को तत्काल नष्ट करवा दिया गया। आने वाले त्योहारों को देखते हुए जो है खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत दूध और दूध से बनी हुई चीजें जैसे पनीर, मावा और मिठाइयों के लिए जो है कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिसमें हम लोगों ने जोधपुर स्वीट्स, विशाल स्वीट्स और मधुर स्वीट्स से जो है मिठाइयाँ और बेसन की चक्की और मावा और मिल्क केक के सैंपल लिए हैं। कई मक्खियाँ भी दिखी गई थी, क्या कार्रवाई की? हाँ, वो केक के ऊपर मक्खी दिखी थी जिसका हमने तत्काल विनिष्टीकरण वहाँ पे करवा दिया था। अब आगे इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो है वो कार्रवाई की जाएगी। शहर में एक पेट्रोल वहीं भी रोड पर पेट्रोल पंप एसजे खनूचा को आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों ने सील करवा दिया है। बता दें कि पहले की कई गई शिकायत के बाद इस बार फिर से पंप के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला को पंप के टैंक से पेट्रोल लीकेज होने की शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर SDM और तहसीलदार और पॉल्यूशन कंट्रोल की टीम पेट्रोल पंप पर पहुंची और पेट्रोल पंप को सील करने की कार्रवाई की गई है। शहर में एक पेट्रोल पंप है, इसमें कुछ दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि इसका जो टैंक है, नीचे जो टैंक होता है उसमें से लीकेज है और आसपास के रहवासी जो हैं उनके घर में वो उसमें मिलके वो आ रहा है। पहले इसमें कई दिनों से इसमें कुछ शिकायत मिल रही थी, तो आज हमने इसको भी सील किया हुआ है। और चूंकि ये आवश्यक है कि जो पेट्रोलियम के जो ओनर हैं वो समय समय पर इसकी जांच करते रहें कि कोई सीपेज तो नहीं है। पेट्रोलियम एक्ट और पेट्रोलियम रूल यही बोलता है। सो इसमें भी अब जांच की जाएगी कि इसमें क्या रीजन है। अगर ऐसा लगता है कि इसका सीपेज होके वहाँ पे मिक्स हो रहा है तो इनको टैंक चेंज करना पड़ेगा। कि जो कंपनी के लोग हैं वो भी आए, बट कंपनी के लोगों ने भी जो काम किया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। सो उसके बाद ये कार्रवाई करेंगे। शहर वहीं खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर जनपद के ड्रेनेज खंड के अधिकारियों का कारनामा लगातार सुर्खियों में नजर आ रहा है। बता दें कि बंधे पर ड्रेनेज खंड के जिम्मेदारों के द्वारा पेड़ कटवाकर बेचने का आरोप लगाया गया है। बिदौली गांव के एक युवक ने पेड़ कटान का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वायरल वीडियो में ड्रेनेज खंड के चर्चित तंवर अभियंता के शह पर पेड़ काटने की बात जो है वो कही जा रही है। वहीं ग्रामीणों के हस्तक्षेप करने के बाद पेड़ों की कटान को बंद कर दिया गया है।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर जिले में राप्ती और बूढ़ी राप्ती का पानी कम हो रहा है, लेकिन इनके तटबंधों के कटने से चारों तरफ फैले पानी ने एक बड़े क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है। वहीं सिद्धार्थनगर के सांसद जगदम्बिका पाल भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और जिला प्रशासन के साथ अपने संसाधनों से भी लोगों में बाढ़ राहत के बांट रहे हैं। बता दें कि जगदम्बिका पाल ने ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और बाढ़ के इस विभीषिका में जान गंवाने वाले कई परिवारों से मुलाकात की, साथ ही जल्द से जल्द उनको आर्थिक सहायता दिलवाने का भरोसा भी दिलाया है। सिद्धार्थनगर की बाढ़ अप्रत्याशित है। अक्टूबर के महीने में कभी पिछले 50 वर्षों में भी इस तरह की बाढ़ नहीं आई। जिस तरह से 7 दिन मूसलाधार बारिश हुआ, बलरामपुर का एक बंधा टूट गया, नेपाल ने पानी छोड़ दिया, बनबसा का 1.5 लाख क्यूसेक उत्तराखंड से आ गया, तो एक प्रलय की स्थिति हो गई। आप देख रहे हैं किसी गांव में संपर्क नहीं रह गया। हम भरवटिया मुस्तकम गए, जहां लोग घरों में पानी था तो लोग पंचायत भवन की बिल्डिंग में थे और उसकी पिलर गिर जाने से एक लड़का और 2 महिलाएं जिस तरह से मौत के मुंह में चली गई, कितना दुखद है। आज भी वहां हम ट्रैक्टर से ही जा रहे हैं। तो चुनौतियां तो बहुत हैं। जिस तरह से इस बाढ़ के बाद लोग गांव-गांव में घर गिरे हैं या पूरी फसल नुकसान हो गई है, जिस तरह का सड़कें कट गई, बंधे कट गए, बस संतोष इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 4 दिन पहले आए थे। इसी भनवापुर ब्लॉक में उन्होंने कहा भी कि पूरी हमारी सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। जिसके घर गिर गए उनको घर देंगे, मुआवजा देंगे, फसल का एक मुआवजा देंगे। अगर कोई बाढ़ से दुर्भाग्य से दैवीय आपदा में मौत हो गई तो उनके भी परिवार को 4 लाख देंगे। और हमारा प्रशासन भी दस्तर पे राहत कार्यों में लगा है। हम लोग भी बाढ़ पीड़ितों के गांव में जा रहे हैं, राशन देने का काम कर रहे हैं। हमारे नगर पंचायत का वहीं सुल्तानपुर पट्टी में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और चौकी इंचार्ज को ज्ञापन सौंपा है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए चौकी इंचार्ज को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि दीपावली के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए सुल्तानपुर पट्टी के व्यापार मंडल अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारी नगर पंचायत कार्यालय पर एकत्र हुए। हमारे नगर पंचायत कार्यालय अधिशासी अधिकारी और पुलिस चौकी इंचार्ज दोनों जगह हमने ज्ञापन दिया है। नगर अधिशासी अधिकारी को साफ सफाई और लाइट की उचित व्यवस्था और मार्गों पर जो अवैध वाहन खड़े रहते हैं उन्हें हटाने के लिए, और कुछ कुएं हैं जहां पर दीपावली के समय पर पूजा होती है और इस समय साफ़ सफाई नहीं है, उसके साफ़ सफाई के लिए कहा गया है। और कि त्यौहार के समय पे मार्केट में महिलाओं की भीड़ बहुत रहती है और इस समय समीपवर्ती गांव या आवाजाही जो करते हैं ये आवारा लड़के, ये यहाँ पर मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं, तेज़ गति से तेज़ हॉर्न बजाते हैं, मोटरसाइकिल से पटाखे छोड़ते हैं। इस पर सख्त कार्रवाई करी जाए। जनपद बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के अमरौली गांव के पास दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने 65 वर्षीय बाइक सवार के सीने पे गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा ने बताया है कि तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है और टीमें गठित भी की गई है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हमारे ससुर बाजार को निकले सत्यपाल, रास्ता में कुछ लोगों ने गोली मार दी, 2 लोग बाइक पर बिसौलीगंज की बाजार को। हाँ किनको अमरोली 2 है बाइक पर, बता रहे बाबा जी बैठे हैं पीछे। जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज के ग्राम अमरौली की ये घटना है, जहां पर श्री सत्यपाल सिंह, जिनकी उम्र लगभग 63 वर्ष है, ये अपने घर से लगभग 3:30 बजे दोपहर में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर के बाजार के लिए निकले थे। तभी उनके पीछे से कोई अज्ञात 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार आकर के और इनको पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई और जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल इनके परिजन वहां पहुंचे और पुलिस के द्वारा इनको तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है
और इसमें 3 टीमें गठित करा दी गई हैं और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इसका खुलासा किया जाएगा। हमारे ससुर बाजार वहीं खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां पर ऐतिहासिक भरत मिलाप बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ है और इस दौरान मेले में दूर दूर से अपनी कला का प्रदर्शन करने आए कुशल कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की झांकियां निकालकर अपने नृत्य के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया। भारी भरकम भीड़ के दौरान झांकी निकालने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसे देखते हुए इस बार मेले के दायरे को बढ़ाते हुए लाला बाजार से हंडिया थाना तक लगभग 2 किलोमीटर तक चौड़ीकरण किया गया और मेले में उमड़ी भारी संख्या में भीड़ को देखते हुए हंडिया क्षेत्राधिकारी राम सागर और थाना प्रभारी हंडिया धर्मेंद्र दुबे के द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे कि मेले में आए हुए लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं खबर कन्नौज से है, जहां पर कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूरों के पार्थिव शरीर पैतृक गांव दन्नापुरवा पहुंचे और इस दौरान गांव में चारों ओर मातम का माहौल छा गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन करने पहुंचे और प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ा और भाजपा सांसद सुब्रत पाठक मजदूरों की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। प्रदेश व केंद्र सरकार के द्वारा दोनों मजदूरों के परिजनों को 16,30,000 की आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही एक आवास, पट्टे की जमीन, परिवार के एक सदस्यों को संविदा पर नौकरी देने का भी भरोसा दिलाया गया है। कश्मीर के शोपियान जिले में हमारे कन्नौज के 2 साथी स्वर्गीय मनीष जी और स्वर्गीय राम सागर जी आतंकवादी हमले में दोनों लोगों की हत्या हुई। ये बहुत ही दुखद है और हम लोग को आक्रोशित करने वाला भी है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों लोग राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करने के लिए कश्मीर में गए थे। रेड क्रॉस की ओर से 1 लाख रुपए, बीमा आदि सब मिला करके लगभग 16.5 लाख रुपए का प्रबंध तत्काल रूप से हम लोगों ने किया है, जिसको और हम लोग बढ़ाएंगे। ज़मीन दी जाएगी और साथ साथ आउटसोर्सिंग के ज़रिए जो हमारी नौकरियां हैं उनमें दोनों परिवार में जो लोग नौकरी कर सकते हैं उनको उचित शिक्षा प्रशिक्षण दे करके हम लोग रोजगार भी देंगे। इतना अभी संकल्प है, इसके आगे और भी जो संभावनाएं होंगी। देखो, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद लगातार जो आतंकवादियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है और धारा 370 को समाप्त होने के बाद में जिस प्रकार से वहाँ पर आम जीवन पटरी पर आया है, उससे कहीं ना कहीं ये सारे लोग व्यथित हैं और ये कायराना हरकत इस प्रकार की कर रहे हैं। लेकिन आतंकवाद के तहत जो लड़ाई है वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी और कठोर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से ये जो जिन लोगों ने घटना की है वो पकड़े भी जा चुके हैं और उनके ऊपर निश्चित रूप से फांसी की सज़ा होगी। अब ये तो वहाँ की पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो भी है इसके पीछे जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। कुछ राहत राहत के लिए लगभग 20 लाख रुपए की राहत सरकार की ओर से इन लोगों को, दोनों परिवारों को 20-20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बात करके इन लोगों को पट्टे और इनको सरकारी आवास की भी व्यवस्था इनको कराई जाएगी। सारी शासन की सारी सुविधाएं इन लोगों को जितनी भी योजनाएं हैं उनके साथ जोड़कर उनके बच्चों का भी भविष्य बेहतर बनाने के लिए शिक्षा आदि का भी प्रबंध किया जाए। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।